जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स वाला। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर बार एमपी एग्जाम वाला पे मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से हमें एटलीस्ट 75 तो नंबर लाने हैं, लेकिन सेफ साइड के लिए 80 प्लस क्वेश्चन सही करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसीलिए हम लोग आज आपके समक्ष लेकर आए हैं 80 प्लस क्वेश्चन पर एक टॉपिक, दैट इज हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023, राइट। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज और पता है कि हमारे ऊपर बम एक गिर चुका है, और बम क्या है? 17 दिसंबर 2023, जिसमें आपका प्रीलिम्स हो रहा है, प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है, और ये जो है दिन आपके हिस्ट्री लिखने का समय है, राइट। इतिहास लिखने का समय आ गया है। तो इस तारीख के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर भी रहे थे और पढ़ना चालू भी कर दिए हैं। इसीलिए आपके लिए फिजिक्स वाला कई सारे टॉपिक्स लेकर आए, जिसपे हम भी करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। फिर आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको एक थ्रेशोल्ड देंगे, राइट। जैसे मैम ने बताया कि किस तरह से हिस्ट्री पढ़ना है। प्रॉब्लम मालूम है क्या होती है कि आप लोग बिना गाइडेंस के तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप तक एक गाइडेंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए, अब मैं कई सारे टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 80 प्लस मार्क्स लाना है, तो सबसे पहली चीज क्या करना है? आप पूरे सिलेबस को स्टडी करिए। सिर्फ प्रीलिम्स का ही नहीं, इवन मेंस के सिलेबस का भी स्टडी करिए। और इसको लेकर हमने एक 100 दिन की रणनीति का एक क्लास भी बनाया था। और अगर आप इसको देख लेते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आने वाले समय में क्वेश्चंस आ सकते हैं, पेपर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें? सिलेबस को कवर करें, सिलेबस को देखें कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वहां से मैपिंग के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। या फिर हम पॉलिटी की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 4 क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकल से आए थे। किससे आए थे? आर्टिकल से। तो आर्टिकल रटना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके समक्ष ये सिलेबस है। मैंने उस क्लास में जो 100 प्लस डेज वाली एक लाइव क्लास का एक सीरीज डाला हुआ है, उसमें आप लोगों को बताया है कि भाई कहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये तो आपका क्लियर हो गया है, राइट। वहां पे हमने सिलेबस को भी बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करा है। तो सिलेबस में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे कवर कर रखे, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है। फिर ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करा है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसको भी एक्सप्लेन करा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, फिर इवन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 2019 वो 1919 और 1935 के एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके अलावा हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। करंट इवेंट्स एंड नेशनल अफेयर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये जो चीजें हैं ये करंट अफेयर्स है, राइट, करंट अफेयर्स है। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे और कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि आप जैसे मान के चलिए कहीं पर युद्ध लड़ने जाते हैं, तो युद्ध में किस चीज की जरूरत है? तलवार की। अब तलवार तो आपके पास है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिए हैं, या फिर आप सारे बच्चों ने, ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया है, राइट। तो वो तलवार तो आपके पास आ गई है, लेकिन तलवार में धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो आप एग्जाम के पैटर्न को, राइट, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहां से क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि आपके समक्ष अब आप देखिए, सब अगर हम 2021 के पेपर की बात करें, 2021 के पेपर की बात करें, तो 2021 के पेपर में आप लोग देखेंगे कि काफी सारे अलग अलग टॉपिक है, लाइक स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने? 4 क्वेश्चन, राइट। आप देखेंगे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से धीरे धीरे मतलब कम होते जा रहे हैं, लेकिन 2021 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे, 9 क्वेश्चन पूछे थे। फिर आप देखेंगे स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन ही पूछे गए, मतलब बहुत कम पूछे गए, राइट, बहुत कम होता है ये। देन नेक्स्ट आप देखेंगे करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का। काफी सारे बच्चे मतलब इतना ज्यादा रगड़ के तैयारी करते हैं ना कि बहुत कुछ भी सब कुछ पढ़ मारते हैं, लेकिन नहीं, आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मान के चलिए बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ आप उसको देखिए, राइट। फिर आप देखेंगे पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश से 6 क्वेश्चन आए। अब इसमें भी जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कि यहां पर जनरली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई
कोई पर्सनैलिटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल पहला सीएम, अब पहला सीएम जो स्पीकर भी था, मतलब इस तरीके की भी बात कर लेते, पहला सीएम तो स्पीकर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कोई बंदा जो स्पीकर है वो चीफ जस्टिस दोनों रहा है, राइट। इस तरह के मतलब कंपैरिजन वाले और थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो थोड़े से उलझुल सवाल भी पूछ लेते हैं, थोड़े उनके बारे में रट्टाफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, उससे 5 क्वेश्चन 100% आपके सही होंगे ही होंगे। मैं लिख देता हूं, नहीं तो नाम पलट देना, ठीक है, ठीक है, नाम पलट ही देना, अमन का नमा कर देना, आप तो टेंशन मत लेना, नमा कर देना, मेरे को नमा बोलना चालू कर देना, ठीक है, ठीक है, तो डोंट वरी, राइट। तो ये सीरीज भी मैं लेकर आ रहा हूं। फिर हिस्ट्री ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, अब यहां से भी बहुत मतलब बोल सकते हैं ट्रिवियल जीके काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। फिर आप देखेंगे 2021 में ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में जो 10 क्वेश्चन है ज्योग्राफी से पूछे गए, और इसके मतलब बहुत अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ये मैंने बता भी दिया है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये भी बहुत टफ नहीं थे। 21 में, 21 की बात कर रहे हैं अभी हम। फिर 21 में आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पॉलिटी से रिलेटेड 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इस बार का अगर आप पेपर देखेंगे 2022 में जो एमपीपीएससी हुआ था, 2022 वाला मतलब एमपीपीएससी जो 2023 में हुआ था, तो इसमें 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी से। फिर आप देखेंगे ज्योग्राफी की अगर हम लोग चर्चा करें तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों। अब हम 2022 का पेपर जो 2023 में हुआ था इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें रणनीति मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना कहां से है, कैसे है, और कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राइट। यहां पर आप देखेंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सेम क्वेश्चन, मतलब इंडिया की हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से 2021 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2000 अगर हम बात करें 2022 में भी 8 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। फिर आप देखेंगे फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दैट टू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट। यहां पर अगर हम बात करें 2021 में तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई कहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। देन कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखेंगे पहले 16 थे तो अब 21 पूछे गए, मतलब वेटेज बढ़ गया, राइट। फिर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पहले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी 4 कर दिया है, तो वही ये 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एट मैक्स इकोनॉमी से आएगा, राइट। फिर आप देखिए जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर अवेयरनेस से 16 क्वेश्चन इस बार आए, तो एकदम से 7 से 16 क्वेश्चन बढ़ गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, राइट। यहां पर फिर आप देखेंगे करंट अफेयर से पहले 5 थे, इस बार 3 ही क्वेश्चन आए, तो करंट अफेयर का वेटेज काफी कम हुआ। तो जो बच्चे सिर्फ करंट अफेयर्स रटते रहते हैं, स्पीडी रट रहे हैं, कोई दूसरी मैगजीन्स भी रट रहे हैं, भाई आप पहले वेटेज देख लो। क्या होता है कि आप जैसे पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो, पॉलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी तो पढ़िए, ठीक है। फिर आप देखिए यहां पर करंट अफेयर का हो गया, जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स से मात्र 2 क्वेश्चंस, फिर आप देखेंगे एनवायरनमेंट से 5, और बहुत सारे, मतलब एमपीपीएससी में एमपी का बहुत बड़ा योगदान है। तो एमपी तो मेरा ये मानना है कि एमपी से अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो रखी है। और पिछली बार 2021 में 34 क्वेश्चंस आए थे, इसका मतलब ये है कि एट मैक्स 25 से लेकर 35 के बीच में एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो एमपी जीके को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज आपको अगर 80+ मार्क्स बनाना है तो स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कर लो कि भाई कहां से कौन सी किताब, जहां से भी आप पढ़ रखे हो ना, जरूरी नहीं है कि फिर से नई किताब लो, राइट। आप जहां से भी पढ़ रखे हो वहां से फिर से पढ़ना चालू करिए। देखिए मेरा ये मानना है कि जब तक, मतलब जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। क्या? जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इज दैट कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस के साथ सुनिए, हल्के में मत लीजिएगा। ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन आप तगड़े तरीके से करिए। फिर आप रेगुलर रीडिंग, जैसे न्यूज़पेपर अभी आ रहा है तो तकरीबन जैसे मान के चलिए आने वाले समय में इंटरव्यू भी देना है, मेंस भी देना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। जो भी, जैसे अब एमपीपीएससी के लिए दैनिक भास्कर है, अब भास्कर हो गया, जागरण हो गया, बस कुछ मत करो, आधा घंटा दो, एक बार हेडलाइंस देख लो। इससे होता ये कि चल क्या रहा है ये हमें पता चल जाता है, करंट इश्यूज क्या क्या है,
राइट, ये हमें पता चल जाता है। कोई योजना है उसमें क्या फॉल्ट्स हैं ये हमें पता चल जाता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिटरेचर को भी इंप्रूव करता है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मंथली मैगजीन्स, राइट। कोई भी इंस्टीट्यूट्स की अगर आपको लगता है, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आई एम नॉट टेलिंग कि आप एमपी का करंट, लेकिन हम, हाँ ये है कि एमपी एग्जाम्स वाला के चैनल पर पर डे एमपी का करंट आ रहा है और वो रेगुलर आता भी रहेगा, आने वाले कई समय तक वो आता रहेगा। 365 के 365 दिन का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप मंथली मैगजीन्स जो आपको लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है वो है एनसीईआरटी की बुक्स। मेरे को ऐसा लगता है कि 2 महीने ही बचे हैं और जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने पहले अपने बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की किताबें तो पढ़ी ही होंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो भाई अब आप, मतलब अब इसमें के अलावा मैं बोल नहीं सकता, समय तो कम है, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए। लाइक मतलब इट इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बुक है, राइट। नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चालू कर दीजिए, थोड़ा और एफर्ट डालिए एनसीईआरटी की किताब से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और क्रेडिबिलिटी एनसीईआरटी की काफी ज्यादा है। चलिए आगे अगर हम देखें मॉक टेस्ट, देखिए कभी भी अगर हम लड़ाई करते हैं, राइट, तो लड़ाई करने के पहले हम लोग तैयारी करते हैं ना, लड़ाई की बात कर दी मैंने, तो आई एम टेलिंग कि अगर हम एथलीट बने हैं और रनिंग करना है तो रनिंग में हमें करना क्या होगा, राइट, पहले प्रैक्टिस करनी होगी। नीरज चोपड़ा जी हैं, जैवलिन थ्रोअर है, तो क्या वो एक दिन में जाके उन्होंने थ्रो कर दिया, भाला फेंक दिया और जीत गए? नहीं, उसके पहले की बहुत बड़ी संघर्ष है, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूं इफ यू आर लाइक मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाइए, राइट, कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इवन एमपी एग्जाम वाला जो है, यहाँ पर एमपीपीएससी के कई सारे बैच हैं और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो भी आप लगा सकते हो। देखो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अबाउट कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप जब गलतियां करते हैं तो आप सीखते हैं, और सीखना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो रिवीजन एंड नोट मेकिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अब होता ही है ना कि आप लोग नोट मेकिंग के नाम पे किताब की किताब उतार देते हैं। किताब की किताब नहीं उतारना है। जैसे कि यहां पर आप देखें कि नोट्स किस तरह से बनाए, जैसे एनएचआरसी। अब एनएचआरसी को तुम ये मान के चलो कि आधे पन्ने में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आप देख लीजिए मेंबर्स में कौन कौन लोग हैं। अब एनएचआरसी को कंपेयर करो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से। अब ये एक पेज में आपने दोनों के बारे में लिख दिया। अभी फिलहाल में एनएचआरसी कौन है वो लिख दो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन है। ये नोट मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, ये नहीं कि तुमने किताब की दूसरी किताब बना दी, राइट। ऐसे ही अगर आप देखें कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मतलब छोटे छोटे लेवल पे हम लोगों ने, मतलब मैं ये खुद से एक क्लिपिंग लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि नोट्स कैसे बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि एग्जाम के पहले एक हफ्ते पहले जो है आप लोग जो है इनसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं और भी नोट्स है, तो नोट्स में जैसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि भाई ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना था, एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फिर कब चेंज हुआ, इसकी कंपोजिशन क्या है, फिर क्या अपॉइंटमेंट है, किसके द्वारा अपॉइंट करा गया। तो इस तरीके की चीजें जो है आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर आप देखिए फोकस ऑन दी वीक एरियाज, जो आपके वीक एरियाज हैं, जिन एरियाज पे आपको अभी फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस से मास्टर कर बैठे हुए हैं, या फिर कई बच्चे हैं जिन्होंने टेक्निकल में या साइंस में काफी अच्छे से पढ़ा है तो उनका साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट अच्छा होगा, या कई बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स हिस्ट्री से कर रखा है तो उनका हिस्ट्री बेटर होगा। द पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज दैट कि हर बच्चे की पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिविटी अलग होती है, नेगेटिविटी अलग होती है। तो आपको पॉजिटिविटी पे तो काम करना ही है, लेकिन नेगेटिविटी पे और ज्यादा काम करना है। द पॉइंट वेयर यू आर वीक एरियाज, फॉर एग्जांपल आपका करंट सही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको कमीशंस के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल आप लोगों को हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, हिस्ट्री में राइट जो एमपी हिस्ट्री है वो थोड़ी सी कनिष्ठ टफ है, मतलब हम बोल सकते हैं टफ है, तो वो नहीं मालूम है, तो भाई उस पर ध्यान देना चालू करो। अपने वीक एरियाज आप लोग खुद जानते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखिए समय बहुत ज्यादा कीमती है, राइट। अगर आप समय दे रहे हैं उस चीज पर जिससे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो समय आपके पास होगा ही नहीं वो कार्य करने के लिए जिससे आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में फर्क पड़ता है। तो आप समय उस चीज के लिए दीजिए जिससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, अगर हम देखें एक एक दिन, मतलब सब कुछ कीमती है, सब कुछ कीमती है। आपकी लाइफ की डेस्टिनी जो है वो आप लोग खुद ही बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। देखिए एग्जाम में पढ़ तो सबको ही ले लेते हैं, राइट, लेकिन होता यह है कि मैं जब पहले कहीं पे पढ़ाता था तो वहां पे बच्चों का ये था सर फैक्ट्स रटवा दो, फैक्ट्स रटवा दो। अरे फैक्ट्स रटने से कुछ नहीं होगा।
आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप बहुत आसानी से वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। बट आप लोग करते क्या है ना, आप लोग फैक्ट्स पे ध्यान देना चालू कर देते हैं, और फैक्ट से एक्चुअली में हमारी जो लॉन्ग टर्म की मेमोरी है ना, वो उस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। रट्टू तोता से कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई अर्थ है तो अर्थ कैसे रोटेट करता है, मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसकी क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फनी वे में चीजों को याद कर सकते हो, निमोनिक्स की तरह से, ट्रिक्स के थ्रू। कई चीजें याद नहीं होती है तो आप निमोनिक्स बनाइए, ट्रिक्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके समक्ष एक लेकर आया हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि टाइम, मतलब जो प्राइम मेरिडियन लाइन है जिसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, उससे पास होती है। अब ये कई बच्चों को याद नहीं होता है, तो कैसे याद कर लो भाई, ट्रिक बना लो, तुम फंस गए बबलू आज अमन सर की क्लास में, और ये याद करके मानोगे तो तुम फंस गए बबलू। मतलब इतना सा आपने ट्रिक बनाया। अब ट्रिक से क्या होगा, टी से टोगो, देन यू से हो गया यूनाइटेड किंगडम, फिर एम से हो गया माली, फिर एफ से हो गया फ्रांस, फिर ए से हो गया अल्जीरिया, फिर आप देखेंगे स्पेन, फिर घाना और बुर्किना फासो। द पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज दैट कि ये एक छोटी सी ट्रिक है, तुम फंस गए बबलू। अब ये तो तुम याद करोगे ना, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम फंस गए। अब फंस गए हो तो निकाल जाओ, निकलोगे कैसे, तैयारी अच्छे से करोगे तब होगा। ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्टे हेल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि आप लोग हेल्दी अगर रहेंगे तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। कुछ 1 घंटा अपने आप को दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मैं 1 घंटा अपने स्विमिंग को जरूर देता हूं कि स्विमिंग कर लूं, या फिर कोई एक्सरसाइज कर लें, या फिर जिम चले आए। कुछ अच्छा खाने की कोशिश करिए, कुछ हमेशा ही अच्छा तो खाना ही चाहिए, राइट। फ्रूट्स खाना चालू करिए, जूस पीना चालू करिए, जिससे देखिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बीमार हो जाओ। तो बेटर यही है कि अभी आपका एग्जाम है तो स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। और जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनके बीच में रहिए, नेगेटिव लोगों को दूर रखो भाई, दूर रखो। ये नेगेटिव लोग जो है ना तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे, राइट। देन रेगुलर सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। आप खुद से सेल्फ असेस करिए कि पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए, 60 नंबर आए, चलो मान के चलो, तो हमें कैसे भी करके 62 लाना है, हमें 80 नहीं लाना है, 62, 63, 65 एटलीस्ट इतने लाना है। जब 65 आएंगे तो 65 से 70 पे आना है, और वहां पर आपको एसेस भी करना है कि कहां पर सही है कहां पर गलत है। इसके अलावा स्टे अपडेटेड। देखो जो भी पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि पुराना नॉलेज है और पुरानी किताबें उठा ली हैं 4 साल पुरानी और उसमें गलत सलत डेटा दे रखा है और तुम उसी को पढ़ मारे, नहीं। आपको अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही आप देख सकते हैं क्या है, कई सारे बैच मतलब हमारे चल भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैच ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, कोई पैसा नहीं देना है, राइट। और इनकी आप महत्वता नहीं समझ रहे हैं, आपको महत्वता समझनी होगी, राइट। आपको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सर हैं, गौरव सर, इनका मतलब एक सफलता बैच में इन्होंने मतलब बहुत प्रीलिम्स का एक छोटा सा बढ़िया वाला बैच चल रहा है जिसमें टू द पॉइंट चीजें बताई जा रही हैं, राइट, जो जरूरी है ले लो अगर लग रहा है तो। उसके अलावा आप देखो जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, मैपिंग सीरीज है एशियन कॉन्टिनेंट का, अभी मेरा आज वीडियो अपलोड हुआ, अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, इन बैचेस को, इन चीजों को, एटलीस्ट बैचों को नहीं तो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है चीजों को आप देख सकते हो। क्या है, पीडब्ल्यू आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर आप देखें डेली करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, एटलीस्ट आप 1 घंटे तो निकाल सकते हो ना। आप अपनी चाय पी रहे हो, उस चाय और नाश्ते के वक्त में अगर अपने कान में ईयरफोन लगा के कुछ देर के लिए सर के करंट अफेयर्स भी देख लोगे तो भी आपका एमपी का करंट हो जाएगा, हो गया ना आपका करंट, राइट। और ये करंट ऐसा नहीं है कि अभी के एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कैलेंडर आउट हो चुका है और फिर से पेपर होने वाला है नेक्स्ट ईयर ही 2024 में 4 महीने, मतलब आई थिंक जनवरी, मार्च, अप्रैल या मई में वो पेपर होने वाला है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कंप्लीट एमपी की सीरीज मैम चला रही है, राइट। तो ये जो है बहुत जबरदस्त सीरीज है कंप्लीट एमपी ज्योग्राफी के एमसीक्यू वाली, इसको आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, राइट। इसके अलावा कई सारे बैच हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन ज्वाइन दिस सक्षम बैच, इवन सक्षम बैच, आक्रोश करके भी है, राइट। तो इस तरह से आप इन बैचेस को भी देख सकते हो। देखना क्या है, आप YouTube पे देखिए, एटलीस्ट YouTube पे जो कंटेंट जा रहा है आप उसको तो देख ही सकते हैं। और इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, देखो क्या होता है ना, डेली बेसिस पे अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंटेंट अच्छा वाला मिलता रहता है, हम लोग अगर अपना जो भी कोशिश होता है, जैसे एनालिसिस आज मैंने आपको पेपर का बताया, राइट, उससे आपको समझ में आ गया कि चीजें करनी क्या है। तो जहां पर आप गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप सुधारने का प्रयास करेंगे ना तो 100% आप कहीं पर देखा होगा, कई बच्चे जो हैं, राइट, 80 नंबर नहीं ला पाए, कई बच्चे हैं जो
78 पे आउट हो गए। अब 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो हो सकता था आप 2022 का मेंस लिखते, राइट। 2 क्वेश्चन, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन की बात है। और 1-2 क्वेश्चन आप कैसे लपा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से अच्छे से गाइडेंस लीजिए, स्टे फोकस रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल, राइट। तो आप अगर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और उसका प्लान वे में नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि आज शाम को हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 1 हफ्ते बाद हमें क्या पढ़ना है, या फिर 3 दिन बाद हमें क्या पढ़ना है, सुबह रिवीजन क्या करना है, तो आपकी लाइफ में प्लानिंग है ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में ये प्लानिंग नहीं है, इसलिए इसका मतलब यही है कि आपने ये भी प्लान कर लिया है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। तो सुनिश्चित करिए कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं जो बताने वाला था और बताना चाह रहा था कि 80% मतलब 80% क्वेश्चंस आप कैसे सही कर सकते हैं, 100 में से 80 क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कई सारे तुक्के भी लगते हैं। तो तुक्के लगाने में भी एक कला होती है, तो वो कैसे लगाना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो रहता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ एक गैस करके भी आप कोशिश कर सकते हैं, तो उससे भी 3-4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक्स अ लॉट एज यूजुअल फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर। फिर से हम मिलेंगे एमपी एग्जाम वाले की चैनल पर। आप लोग देखिए मेरी ये जो सीरीज चल रही है इसको आप जरूर फॉलो करिए, बहुत अच्छी सीरीज है। और इसके अलावा भी एमपी एग्जाम वाला पे काफी सारी सीरीज चल रही है, तो यूट्यूब पे एटलीस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और आने वाले समय में भी हमारे जो पाइपलाइन है उसमें काफी तगड़ा तगड़ा कंटेंट मटेरियल उपलब्ध है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।